बाबूलाल मरांडी ने हेमंत और आलमगीर पर साधा निशाना। राजनाथ सिंह का आज बोकारो में आगमन। आलमगीर आलम नहीं देंगे इस्तीफा। झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी। हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख बड़ी खबरों को। धनबाद में बाबूलाल मरांडी ने की जनसभा। हेमंत और आलमगीर पर साधा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने धनबाद लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के लिए मतदान किया। बाबूलाल मरांडी ने निरसा और गोविंदपुर में सभा को संबोधित किया और ढिल्लू महतो के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि आज़ादी के बाद से ही झारखंड राज्य गठन की मांग हो रही थी। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य भाजपा और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। झारखंड राज्य गठन से पहले इस राज्य की हालत बद से बदतर थी। रोड, नाला, सड़क, पानी, बिजली, पुलिया कुछ नहीं था। भाजपा की सरकार ने इस राज्य में रोड, नाला, सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था कराई। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सर्वाधिक दिनों तक इस देश में शासन किया। उनके शासनकाल को लोगों को भूलना नहीं चाहिए। उस समय लालटेन युग था। मिट्टी के तेल के लिए लोग झगड़ा करते थे। 10 वर्ष के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में यह चमत्कार देखने को मिला कि अब मिट्टी का तेल को लोग भूल गए हैं। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन के जेल में बंद होने को आड़े हाथे लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जेल में है। कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर में 37 करोड़ रुपए बरामद हुआ था। कांग्रेस के एक सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए बरामद होता है। कल्पना सोरेन पर भी निशाना साधते हुए बोला कि मुख्यमंत्री की पत्नी घूम घूम कर बोल रही है कि उनके पति का क्या दोष है। उनके पति ने इस राज्य की खनिज संपदा को लूटा है, कोयला लूटा है, बालू लूटा है, पत्थर का तस्करी करवाया है। पूजा सिंघल के घर पर 20 करोड़ रुपए मिला। इस राज्य की वरिष्ठ विधायक एवं पूर्व स्पीकर सीपी सिंह ने सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा था कि बंदूक का लाइसेंस के लिए रांची के उपायुक्त के द्वारा खुलेआम 3 लाख रुपए रिश्वत मांगा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में जांच कराना तक उचित नहीं समझा। आज परिणाम क्या है? मुख्यमंत्री रांची के उपायुक्त और बालू पत्थर तस्करी, मनरेगा एवं थाने से लिया गया कमीशन का पैसा लेने वाले आलमगीर आलम भी आज जेल में बंद है। आपको बता दें कि धनबाद लोकसभा में 25 मई को मतदान होने वाले हैं। इसके लिए दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार जारी है। आलमगीर आलम के इस्तीफा को लेकर अटकलें लग रही। मंत्री आलमगीर आलम फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे। कमीशन के गबन के आरोप में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए मंत्री आलमगीर आलम के इस्तीफे की चर्चा है। मंत्री आलमगीर आलम अभी इस्तीफा नहीं देंगे। पार्टी मंत्री पर इस्तीफे का दबाव भी नहीं बना रही है। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भी राज्य को कोई अधिसूचना नहीं मिली है। पार्टी इस मामले को लोकसभा चुनाव तक टालने के मूड में है। यहाँ तक कि सरकार के अंदर झामुमो ने भी सब कुछ कांग्रेस के भरोसे छोड़ दिया है। चंपाई सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार अपने सहयोगी दल के साथ किसी विवाद में नहीं फंसना चाहती। कांग्रेस के कई नेताओं का तर्क है कि ईडी की जांच चल रही है, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। इधर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि आलमगीर आलम गंभीर नेता है, वह निर्णय लेने में सक्षम है, वह समय पर निर्णय लेंगे। सबसे पहले उन्हें हर स्थिति से संतुष्ट होना होगा, लेकिन ईडी ने जिस जल्दबाजी में कार्रवाई की उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। वह लगातार ईडी को सहयोग कर रहे थे, वह हर बुलावे पर जा रहे थे, फिर जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं थी। श्री ठाकुर ने कहा कि मंत्री आलमगीर आलम जो भी निर्णय लेंगे पार्टी उनके साथ है, वह स्थिति को ठीक से जानते और समझते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बोकारो में चुनावी सभा। 21 मई को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ढिल्लू महतो के पक्ष में करेंगे प्रचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोकारो के बीएस सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 2C स्थित मैदान में मंगलवार को यानी कि आज चुनावी सभा करेंगे। आपको बता दें, वे भाजपा के धनबाद लोकसभा प्रत्याशी ढिल्लू महतो के समर्थन में दोपहर 12:30 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। एनएसजी व दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम बोकारो पहुंच गई है। टीम ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभा स्थल का निरीक्षण किया है। चुनाव के बाद होगा झारखंड में वीआईपी का सिक्योरिटी ऑडिट। इन सांसदों की हटेगी सुरक्षा। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद राज्य में एक बार फिर विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा का ऑडिट होगा। किसी की सुरक्षा हटेगी तो किसी की बढ़ा दी जाएगी। सबकी श्रेणी तय होगी। इन पर संभावित खतरे का आकलन होगा और उसके अनुसार उन्हें सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी। वर्तमान में झारखंड के 8 विधायक संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें जयप्रकाश भाई पटेल, मनीष जायसवाल, ढिल्लू महतो, प्रदीप यादव, चमरा लिंडा, लोबेन हेम्ब्रम, सीता सोरेन व जोबा मांझी शामिल हैं। सीता सोरेन को छोड़कर सभी विधायकों को एक्स श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। सीता सोरेन को भी पहले एक्स श्रेणी की सुरक्षा थी। उन्होंने जैसे ही झामुमो छोड़कर भाजपा का दामन थामा, उन पर संभावित खतरे को देखते हुए उनकी सुरक्षा जेड श्रेणी की कर दी गई। इन विधायकों में जो सांसद बनेंगे उन्हें सांसद को मिलने वाली सुरक्षा दी जाएगी।
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व संसदीय कार्य मंत्री सह ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम ईडी के हाथों मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत गिरफ्तार है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपाई सोरेन की सुरक्षा में बदलाव हुआ और मुख्यमंत्री के लिए आवंटित सुरक्षा चंपाई को मिल गई। इसी प्रकार मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद उनके स्थान पर जो मंत्री बनेंगे उन्हें आलमगीर आलम को मिलने वाली सुरक्षा स्थानांतरित हो जाएगी। विधायक जयप्रकाश भाई पटेल भाजपा छोड़कर कांग्रेस में गए और हजारीबाग से संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें एक्स श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। वहीं भाजपा से हजारीबाग के विधायक मनी जायसवाल भी संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें भी एक्स श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। हजारीबाग में इन दोनों के बीच असली लड़ाई है। अब इनमें से जो चुनाव जीतेगा उसकी सुरक्षा व्यवस्था एक सांसद को मिलने वाली वाई श्रेणी के अनुरूप होगी। वर्तमान में जो सांसद है उनमें एक दो के छोड़कर लगभग सभी की सुरक्षा वाई श्रेणी की है। ऐसी स्थिति में अगर वे हारते हैं तो उन पर संभावित खतरों का आकलन होगा और उस अनुरूप सुरक्षा दी जाएगी। शिबू सोरेन भले ही इस चुनाव में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन गुरुजी की छाया झारखंड की राजनीति पर मंडरा रही। झारखंड की राजनीति में एक कद्दावर नेता शिबू सोरेन इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है। 80 वर्षीय शिबू सोरेन ने चुनाव से बाहर रहने का फैसला अपनी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण लिया है, जिसके कारण वे रैलियों, चुनावी बैठकों और दौरे में भाग नहीं ले पा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके सोरेन वर्तमान में राज्यसभा सांसद है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित दुमका सीट, जिसका प्रतिनिधित्व शिबू सोरेन ने 8 बार किया है, वहां से इस बार नलिन सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। दुमका गुरुजी की सीट रही है। इस बार मुझे प्रतिष्ठा दुमका चुनाव में उतारा गया है। यहाँ गुरुजी के आशीर्वाद से है और यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे यह सीट जीत कोडरमा में टूटेगा पिछला रिकॉर्ड, 10 लाख से ज्यादा वोट मिलेगा, अन्नपूर्णा देवी का दावा। भारतीय जनता पार्टी की नेता और कोडरमा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही अन्नपूर्णा देवी ने बड़ा दावा किया है। वोटिंग के बीच ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में वह बड़े अंतर से जीतेंगी, पिछली बार का रिकॉर्ड टूट जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दावा करते हुए कहा कि इस बार उनको 10 लाख से अधिक वोट मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में उनको बढ़त मिल रही है। चुनाव में उनका मुकाबला किससे हो रहा है, यह पूछने पर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि अभी यह बता पाना मुश्किल है कि मेरी टक्कर किससे है। भाजपा नेता ने कहा कि इस वक्त उनके आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा है, वह बहुत बड़े अंतर से जीतेंगी। उन्होंने कहा कि देश हित के लिए और गरीबों के हित में बनी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए वह लगातार काम करती रहेंगी। भाजपा ने गरीबों के हित में जो काम अब तक किए हैं उसका लाभ उनको मिला है, इसलिए उन्हें पूर्ण विश्वास है कि वह वर्ष 2019 से अधिक मतों के अंतर से जीतने जा रही हैं। तो बूथ घूमी कल्पना सोरेन चुनावी मुद्दे पर और जीत पर कही ये बात। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ रही हैं। उपचुनाव के लिए सोमवार को यानी कि कल जारी वोटिंग के बीच उन्होंने मतदान केंद्रों का दौरा किया। चुनावी मुद्दे पर बोलने से इनकार कर दिया। उनकी जीत के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि या तो 4 जून को ही पता चलेगा। कल्पना सोरेन ने न्यूज झारखंडी के पत्रकार शशिकांत ने जब यह सवाल पूछा कि मुद्दा क्या क्या है, तो पहले उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया, लेकिन बाद में कहा कि सड़क, सिंचाई, पेयजल और डिग्री कॉलेज यहाँ के लोगों की मांग है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए जब मैं यहाँ आई तो लोगों ने बताया कि यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। मैं अगर विधायक बनती हूँ तो सबसे पहले बेटियों के लिए एक डिग्री कॉलेज खोलूंगी। वोट डालने पहुंचे बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत, युवक की बिगड़ी तबीयत। देश में लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें और झारखंड में दूसरे चरण के लिए वोटिंग चल रही थी। झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान किया जा रहा था। इसी दौरान रामगढ़ जिले के चितरपुर मतदान केंद्र संख्या 193 में वोट डालने पहुंचे बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बुजुर्ग की पहचान 65 वर्षीय अख्तर अंसारी के रूप में हुई है। वहीं दूसरी तरफ चतरा जिले के कानो चट्टी में बूथ संख्या 393 बेसिक बुनियादी विद्यालय में मतदान के लिए लाइन में खड़े प्रिंस कुमार नाम के युवक की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद आनन फानन में उसे एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजा गया। लाल आतंक के गढ़ में हुई बम्पर वोटिंग, हर बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। झारखंड में जहां कभी नक्सलियों का लाल आतंक हुआ करता था, कल यानी सोमवार को बम्पर वोटिंग हुई।
लाल आतंक के गढ़ में लोग जमकर मतदान कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं कोडरमा लोकसभा सीट के तहत आने वाले गिरिडीह जिले की। कोडरमा लोकसभा का बड़ा इलाका गिरिडीह जिले में पड़ता है। गिरिडीह जिले में कई इलाके हैं जहां कभी नक्सलियों की तूती बोलती थी। नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार के ऐलान के बाद लोग मतदान करने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। नक्सलियों के द्वारा जगह जगह हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। उन्हीं इलाकों में लोकसभा चुनाव के 5वें और झारखंड में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान मतदाताओं में अलग तरह का उत्साह था। नक्सलियों के गढ़ रहे इन इलाकों में सबसे अधिक महिला मतदाताओं में वोटिंग करने की उत्सुकता दिख रही थी। सुबह 7 बजे से ही सभी बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग शुरू की गई। बता दें कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के देवरी, भेलुआ घाटी, तीसरी और गांव के कई पंचायत नक्सल प्रभावित और अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। पहले लोग नक्सलियों के खौफ से वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर तक नहीं निकलते थे। शिबू सोरेन भले ही इस चुनाव में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन गुरुजी की छाया झारखंड की राजनीति पर मंडरा रही। झारखंड की राजनीति में एक कद्दावर नेता शिबू सोरेन इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है। 80 वर्षीय शिबू सोरेन ने चुनाव से बाहर रहने का फैसला अपनी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण लिया है, जिसके कारण वे रैलियों, चुनावी बैठकों और दौरे में भाग नहीं ले पा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके सोरेन वर्तमान में राज्यसभा सांसद है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित दुमका सीट, जिसका प्रतिनिधित्व शिबू सोरेन ने 8 बार किया है, वहां से इस बार नलिन सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। दुमका गुरुजी की सीट रही है। इस बार मुझे प्रतिष्ठा दुमका चुनाव में उतारा गया है। यह गुरुजी के आशीर्वाद से है और यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे यह सीट जीतकर गुरुजी को गुरु दक्षिणा देनी है। शिबू सोरेन से अपनी मुलाकात के बारे में बात करते हुए 76 वर्षीय नलिन ने कहा, मुझे हमेशा गुरुजी का स्नेह और विश्वास मिला है, लेकिन वह पल हमेशा मेरी यादों में रहेगा जब उन्होंने मुझे चुनाव चिन्ह दिया और कहा, चुनाव साहस और समझदारी से लड़ो। वास्तव में इसने मेरे आत्मविश्वास को बढ़ा दिया है। झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी, अब मोटे अनाज की खेती पर मिलेंगे पैसे। राज्य सरकार ने मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इसकी खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कम से कम 1 एकड़ और अधिकतम 5 एकड़ भूभाग पर खेती करने पर इसका लाभ मिलेगा। इन्हें 3 से 15 हजार रुपए तक दिए जाएंगे। 2023-24 से 27 से 28 तक 5 वर्षों के लिए यह योजना प्रस्तावित है। राज्य के सभी 24 जिलों में लागू होगी। राष्ट्रीय किसान दिवस पर बाजरा की खेती करने वाले राज्य के 10 किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा। इनमें 50,000 रुपए नकद दिए जाएंगे। राज्य सरकार मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिशन मिलेट लाई है। मोटे अनाज की श्रेणी में बहुत से अनाज आते हैं। इसमें रागी, लाछमी या मड़ुआ, बाजरा, कलमी, कोदो, जागुरा आदि हैं। इनकी खेती को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। इसकी खेती करने वाले किसानों को 30 अगस्त से पहले CSC माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद 1 सितंबर से 15 नवंबर तक उनकी खेती व फसल का सर्वेक्षण कराया जाएगा। इस आधार पर पूरा राज्य के किसानों को चयन किया जाएगा। झारखंड की राजमहल कोल परियोजना की आवासीय कॉलोनी में CBI की रेड। ECL के अमीन पवन कुमार महतो हिरासत में। राजमहल कोल परियोजना ECL के ऊर्जा नगर आवासीय कॉलोनी एवं आसपास के इलाकों में CBI की टीम द्वारा छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक CBI की 15 सदस्यीय टीम में शामिल अधिकारियों के द्वारा महागामा प्रखंड के सामने ECL के रेवेन्यू इंस्पेक्टर साहब अमीन पवन कुमार महतो के आवास पर छापेमारी की गई और हिरासत में ले लिया गया। इसके साथ ही ऊर्जा नगर कॉलोनी के कई अन्य कर्मी व पदाधिकारियों के आवास पर छापेमारी की जा रही है। हालांकि पूरे मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस व प्रशासन के साथ साथ ECL के पदाधिकारियों तक को नहीं है। मामले पर ECL से जुड़े पदाधिकारी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ ECL से जुड़े सूत्रों के मुताबिक CBI की टीम महागामा पहुंचने के बाद गोपनीय तरीके से गाड़ियों को ऊर्जा नगर अस्पताल के पास लगाकर पैदल राजमहल हाउस पहुंची। वहां से फिर छापेमारी को लेकर चिन्हित स्थान के लिए टीम निकली। पवन कुमार महतो के आवास पर CBI की छापेमारी की घटना के बाद स्थानीय लोगों में अपहरण की अफवाह फैल गई। हालांकि पुलिस को कुछ लोगों के द्वारा सूचना दिए जाने पर ऐसी किसी घटना से इनकार करते हुए किसी जांच एजेंसी द्वारा कार्रवाई की बात कही गई। बारिश के लिए अनोखी पूजा। 200 फीट की ऊंचाई पर बांस पर झूलते अनुष्ठान करते हैं पुजारी। जमशेदपुर में एक तरफ चुनाव की सरगर्मी बढ़ी हुई है तो दूसरी तरफ तापमान भी सारे रिकॉर्ड
तोड़ रहा है। ऐसे में बारिश के लिए लोग भोक्ता पूजा का आयोजन कर रहे हैं। बारिश के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना के रूप में भोक्ता पूजा की परंपरा झारखंड में काफी पुरानी है। यह एक अनोखी पूजा होती है। इसमें पुजारी जिन्हें भोक्ता कहा जाता है, वे जमीन से 200 फीट की ऊंचाई पर एक बांस के सहारे हवा में लटक कर अनुष्ठान करते हैं। भीषण गर्मी के कारण जमशेदपुर में सालों पुरानी परंपरा के अनुसार भोक्ता पूजा का आयोजन किया गया। इसके अनुष्ठान को पूरा करने के लिए पुजारी यानी कि भोक्ता ने शरीर में लोहे की कील के सहारे जमीन से 200 फीट की ऊंचाई पर जाकर एक बांस के सहारे लटक जाते हैं। उसके बाद हवा में ही बांस के सहारे लटकते हुए गोल गोल घूमकर भगवान शिव को खुश किया जाता है। इनकी मानता है कि 5 ही दिन के उपवास के बाद जब भोक्ता इस तरह से हवा में घूमता है और अपने कष्ट से भगवान शिव को खुश करता है, तब उनकी मन की मुराद पूरी होती है। भगवान भी इनके कष्ट को देखकर अच्छी बारिश से इनको खुशहाल करते हैं। गौ तस्करी के आरोप में बुजुर्ग को निर्वस्त्र कर पीटा, फिर बाइक से 1 किलोमीटर तक घसीटा एक गिरफ्तार। झारखंड के गढ़वा जिले के खरौंदी थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें मानवता को शर्मसार कर दिया। यहाँ एक वृद्ध के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया गया। 3 युवकों ने जंगल से पशु लेकर जा रहे एक वृद्ध ग्रामीण के साथ पहले मारपीट की, फिर उन्हें निर्वस्त्र कर रस्सी से बांधकर लगभग 1 किलोमीटर तक घसीटा गया। वृद्ध ग्रामीण के बेहोश हो जाने पर उन्हें मृत समझकर सभी आरोपी ने उसी अवस्था में जंगल में छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित वृद्ध ने होश में आने के बाद पूरे मामले की जानकारी अपने परिजनों के साथ साथ खरौंदी थाने की पुलिस को दी। वृद्ध ग्रामीण के साथ 3 दबंगों के इस अमानवीय कृत्य की घटना सामने आने से सनसनी मच गई। खरौंदी थाने की पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई कर काशीनाथ भुइया नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि इस घटना में संलिप्त 2 अन्य आरोपी जिनकी पहचान राहुल दुबे और राजेश दुबे के रूप में की गई है, दोनों फिलहाल फरार हैं। इनकी धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। प्रियंका गांधी 22 मई को आएंगी झारखंड, गोड्डा और रांची में करेगी जनसभा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव नेता प्रियंका गांधी 22 मई को झारखंड आएंगी। वे पहले इंडिया अलायंस के प्रत्याशी प्रदीप यादव के समर्थन में गोड्डा में जनसभा करेंगी। इसके बाद वे रांची में इंडिया अलायंस के प्रत्याशी यशस्विनी साह के समर्थन में लोअर डी में जनसभा को संबोधित करेंगी। यह जानकारी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने सोमवार को दी। उन्होंने कहा कि प्रियंका की जनसभा में राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कल्पना सोरेन और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय मौजूद रहेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रियंका गांधी पहले 21 मई को रांची आने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश अब वो 22 मई को आएंगी। रांची लोकसभा सीट पर छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। यहां यशस्विनी साह का मुकाबला भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ से है। गोड्डा में 1 जून को वोटिंग है। यहां इंडिया गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप यादव का मुकाबला भाजपा उम्मीदवार निशिकांत दुबे से है।